बच्चों, विज्ञान विषय में छठा अध्याय जय प्रक्रम हम लोग पिछली क्लास में जय प्रक्रम में पढ़े थे। परपोषी या विषमपोषी किसे कहते हैं। इसमें परपोषी या विषमपोषी के 3 घटक मृतोपजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी। मृतोपजीवी में हम लोगों ने मशरूम, कवक, जीवाणु के बारे में समझा। परजीवी में मरबेल, मलेरिया परजीवी, टैपवर्म आते हैं, है ना, मलेरिया परजीवी और टैपवर्म। और प्राणी संभोजी में अमीबा और उच्च श्रेणी के जंतु आते हैं, ये पढ़ा। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा कि अमीबा में पोषण कैसे होता है और मनुष्यों में पोषण के चरण के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के अंगों के बारे में। किसके बारे में? मानव पाचन तंत्र के अंगों के बारे में। तो इसके लिए पहले हम लोग चित्र देखते हैं कि मानव की जो पाचन तंत्र का जो चित्र आपके सामने है, इसमें देखिए सबसे पहले मुख गुहा ना। मुख गुहा में ये है मुख गुहा, ठीक है, जिसमें क्या क्या है? जीभ और दांत आता है ना मुख गुहा में। ये मुख गुहा है ना, ये दर्शा रहा है, जिसमें जीभ और क्या है? दांत रहता है। दांत का क्या काम है मुख गुहा में? दांत का यह काम है कि दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और जीभ का क्या कार्य है? जीभ भोजन को दांत के नीचे लाता है, भोजन को चबाने में दांत की सहायता करता है। भोजन का स्वाद जीभ से ही मिलता है हम लोग को, क्योंकि जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं, है ना। और बोलने में सहायक होता है जीभ, शब्दों को निकालने में, है ना। ये जीभ का कार्य है। तो दांत और जीभ के ये कार्य हुए। वैसे तो भोजन का पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब आप भोजन मुंह में लेते हैं तो भोजन को चबाया जाता है, चबाने के साथ ही लार भोजन में मिल जाता है, तो भोजन का पाचन जो है वो शुरू हो जाता है मुख में, ठीक है। तो पाचन, सबसे पहले पाचन किसे कहते हैं? भोजन के जटिल अणुओं को, अघुलनशील जटिल अणुओं को घुलनशील और छोटे छोटे अणुओं में बदलना ही भोजन का पाचन कहलाता है, ठीक है। भोजन का पाचन हम लोग इसी को कहते हैं। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ भी होती हैं। ये 3 जोड़ी मतलब 6 लार ग्रंथियाँ, ठीक है। 2 किसके नीचे होती हैं? कान के नीचे की तरफ, दोनों तरफ। 2 जबड़े के पास, ठीक है। और 2 जो है जीभ के नीचे। 6 ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बाद इस 6 ग्रंथि को हम लोग लाला ग्रंथि भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हम लोग सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। और इससे निकलने वाली जो रस होती है, जिसे हम लोग लार कहते हैं, इसे सलाइवा कहते हैं, ठीक है, या लाला रस हिंदी में, और इंग्लिश में सलाइवा रस कहते हैं। इस सलाइवा रस में अमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, जब हम लोग भोजन मुंह में लेते हैं, लेके चबाते हैं, तो जब थोड़ी देर चबाने के बाद भोजन मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि ये मुख में जो एमाइलेज है लार में या सलाइवा में, वो भोजन को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। इसलिए हमें थोड़ी देर भोजन चबाने के बाद मीठा लगने लगता है। यह इस लार में जो उपस्थित जो एंजाइम होता है उसके कारण होता है, ठीक है। और जो लार में जो अमाइलेज जो एंजाइम हैं वो
जैव एंजाइम है, जैव उत्प्रेरक है, जो जैव उत्प्रेरक की तरह काम करता है, वो जो पाचन की क्रिया को बढ़ा देता है। और लार का क्या काम है? हमारे जो मुख में लार का क्या काम है? मुख में जो लार, ये सब चीज़ें हम मुख के बारे में पढ़ रहे हैं। मुख में लार का क्या काम है कि वो भोजन को लसलसा करता है, और उसमें जो जीवाणु होते हैं, जो आप हाथ बिना धुले खा लेते हैं तो जीवाणु भोजन के साथ जाते हैं, उनको मारता है। जो लाइजोम जो उसमें होता है लार में, वो जीवाणुओं को मारता है। और लार में जो एमाइलेज होता है वो मरम्मत का भी काम करता है। कैसे मरम्मत का काम करता है? क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, ख़ास तौर से जब पानी पीते हैं, तो कहते हैं कि पानी जो है थोड़ा सा रुक रुक करके पीना चाहिए, घूट घूट ले करके, इसलिए ताकि उसमें ठीक से लार मिल जाए, जो उसमें लार में जो एंजाइम है वो मिल जाए। और जब हम उसे घूट घूट करके पानी पीते हैं तो धीरे धीरे सभी अंगों को टच करता हुआ वो जाए, जिससे अंदर वो मरम्मत का भी काम हो। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं, हम लोग तो घूट घूट करके पानी सीधे पी लेते हैं, है ना। तो इसलिए पानी को धीरे धीरे घूट करके हमें पीना चाहिए, ताकि लार जो है पानी के अंदर, पानी में घुल सके और टूट फूट में मरम्मत कर सके। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े कि लार में जो है अमाइलेज जो होता है, वो जो भोजन के में जो मंड होता है उसे किसमें बदल देता है? शर्करा में। ठीक है, माल्टोज नाम के शर्करा में बदल देता है ना। और वो एक तरह का जैव उत्प्रेरक की तरह काम करता है, जो पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। इसके बाद हमारा भोजन मुख के बाद कहाँ जाता है? ग्रसिका से गुजरता है। ग्रसिका क्या है? एक नली है ना, ग्रसिका, ये ग्रसिका है। इस ग्रसिका से, ये एक पेशी नली है जो अंदर श्लेष्म का बना हुआ होता है। श्लेष्म मतलब म्यूकस, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूकस का बना हुआ होता है। और इस म्यूकस से लार से तो भोजन लसलसा हो जाता है, तो उसकी चिकनाई और म्यूकस की चिकनाई के कारण भोजन सरक करके किस में आ जाता है? अमाशय में। ये थैली नुमा एक संरचना है, देख रहे हैं, ये अमाशय है। ठीक है, अमाशय में आंशिक भोजन का पाचन होता है, पूरा पाचन नहीं होता है। इसके बगल में देखिए, और इसके ऊपर ये जो शीट दिख रही है अर्धचंद्राकार ऊपर, ये क्या है? डायफ्राम जो है वो ऊपर, जैसे हमने ऊपर इस चित्र में तो शो नहीं किया है, यहाँ पे श्वसन तंत्र है। ये जो खाली स्थान है, यहाँ जो आपकी पसलियाँ हैं, पसलियों के नीचे क्या होता है? फेफड़ा होता है ना। हाँ, और वो फेफड़ा किससे जुड़ा होता है? मुख के पास, जो गर्दन के पास जो हम लोग का जो श्वास नली होती है, उससे फेफड़े जुड़े हैं, तो फेफड़ा नहीं दिख रहा है। तो ये जो डायफ्राम है, ये श्वसन तंत्र को इस पाचन तंत्र से अलग करता है ना। इसलिए ये बीच में ये डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम क्या करता है? श्वसन तंत्र को पाचन तंत्र से अलग कर रहा है। ठीक है, इसके पास ये क्या है? लीवर के पास में क्या है? ये पित्ताशय। लीवर के में जो रस निकलता है वो इस पित्ताशय में जमा होता है। एक पित्ताशय पित्त नलियों के द्वारा पित्ताशय में आकर के जमा होता है, जो एकत्रित करने के लिए एक थैली का काम करता है। ठीक है, रस को पित्त रस को एकत्रित करने का कार्य करता है। यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत। ठीक, उसके बाद ये जो दिख रहा है नीचे बीच में, ये क्या है? ये क्षुद्रांत है ना। ये क्या है? क्षुद्रांत मीन्स छोटी आंत, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भाग जो दिख रहा है मोटा सा और लंबा सा, ये क्या है? बृहदांत, मतलब बड़ी आंत, जिसे हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्षुद्रांत सबसे लंबी नलिका, छोटी आंत जो है वही क्षुद्रांत, हिंदी में हम लोग उसको
क्षुद्रांत और छोटी आंत कहते हैं, इंग्लिश में लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये 6.5 मीटर का होता है। सबसे लंबा कुंडलित होता है जो बड़ी आंत के नीचे बीच में होता है ना। इसके बाद देखिए रेक्टम आ गया, ये गुदाद्वार। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे शरीर के मनुष्य के पाचन तंत्र के अंग। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग फिर से एक बार मुख में आते हैं। मुख में जो लार होती है, लार को हम लोग देखते हैं कि लार जो है किस तरह से ये सिद्ध करते हैं कि लार जो है माल्टोज में भोजन भोजन के मंड को माल्टोज में बदल देता है। कैसे, 2 परख नली हम लोग लेंगे, ये 2 परख नली लिए जिसमें 1-1 ml का मंड भर दिया, स्टार्च भर दिया 1-1 ml, और A और B 2 परख नली है, इसमें एक में जो लार डाल दिया 1 ml मंड और 1 ml लार, और दूसरे में कुछ नहीं डाला और सिर्फ मंड है 1 ml, माने A B 2 परख नली है, दोनों में 1-1 ml मंड डाल दिया, लेकिन A परख नली में लार 1 ml डाल दिया और 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसके बाद जब B वाले परख नली में आयोडीन मिलाई गई, तो जब B परख नली में आयोडीन मिलाई गई और A दोनों में आयोडीन मिला दिया गया, A और B दोनों परख नली में फिर आयोडीन मिलाया गया, ये A परख नली और B परख नली, दोनों परख नली में आयोडीन, कुछ बूंद आयोडीन के डाले गए। तो क्या देखते हैं कि जो A परख नली है उसमें कोई क्रिया नहीं हुई, और जो B परख नली है उसका जो मंड है वो नीले रंग में बदल गया। क्यों? क्योंकि इसमें आयोडीन की क्रिया हुई, इसमें मंड में कोई क्रिया नहीं हुई थी, वो इसलिए स्टार्च है मंड की उपस्थिति दर्शा रहा है तनु आयोडीन डालने पे। लेकिन जो A परख नली है इसमें तनु आयोडीन डालने पे भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें जो आपने थूका लार डाला था ना, इसमें मतलब थूकने पे ही तो लार जाएगा इसमें, तो जो जो लार डाला गया था उसमें एमाइलेज था जिसने मंड को माल्टोज नाम के शर्करा में बदल दिया था। तो जब मंड था ही नहीं इसमें तो ये रंग इसका चेंज ही नहीं हुआ। तो इससे ये पता चला कि लार की मंड में क्रिया होती है, जो उसमें एमाइलेज होता है वो माल्टोज शर्करा में बदल दिया, इसलिए इसमें आयोडीन की कोई क्रिया नहीं हुई। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव का पाचन, माने मानव के पाचन अंग में कौन कौन सी क्रिया होती है, किस किस अंग में पाचन के समय कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट्स लिखते जाइए चित्र सहित। आप लोग अधिकतर चित्र नहीं बनाती हैं, चित्र छोड़ देती हैं। कृपया चित्र सहित नोट्स बनाइए और मुझे दिखाइए कॉपी में। ठीक है, फिर हम प्रश्न उत्तर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके।